तो रामपाल दास जो ये धंधा कर रहा है ना, हम लोग इन चीजों के खिलाफ हैं। व्यक्ति का मैं कभी विरोधी नहीं रहा हूँ, उसके काम का, उसके विचार का, उसके प्रचार का, उसका मैं विरोधी रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज के आप विरोधी बनिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज नशे को छुड़वा रहे हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के विरोधी बनिए, संत रामपाल जी महाराज पाखंड मुक्त बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आज किसान सरदारी जो आज सम्मान कर रही थी, ये भी एक समय में विरोधी थे। इनके पास मैसेज पहुंचा, इनके पास मदद पहुंची, शायद वो भी ये इंतजार कर रहे हो कि वो किसी मुसीबत में आए और संत रामपाल जी महाराज उनकी सहायता करें। लेकिन हम उन भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि आप उस समय का इंतजार न करें कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आए और संत रामपाल जी महाराज को हेल्प करनी पड़े, क्योंकि आपके ऊपर मुसीबत नहीं आएगी तब भी वो आपके साथी हैं, तब भी वो आपके सच्चे हितैषी हैं। दोस्तों, हमारे साथ एक बहन जी मौजूद हैं जिनकी कविता आपने सुनी होगी। बालन गांव में इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कविता डेडिकेट की थी। इसके पहले जहां संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ राहत सामग्री भेजी थी सांपला में, वहां भी इन्होंने कविता संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में लोगों को सुनाई थी। कि मजाक किया था आपने तो वो सच कर दिया, या भोली जनता हम समझे बैठी थी, आपने तो उन पे भी उपकार कर दिया। वोट मांगन आया करते नेता, दुख में सबने साथ छोड़ दिया, रोवे था किसान खेत में बैठा, सरकार ने भी मुंह मोड़ लिया। नहीं कर सकते हम कुछ भी, नु क्या कहना अपना पल्ला सा झाड़ लिया। और एक अरदास पे संत रामपाल जी भगवान ने अन्नपूर्णा का डुंडा ठा दिया, अन्नपूर्णा का डुंडा ठा दिया। क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? आपने जो भी बात बताई वो सच है, और सुनाई क्यों नहीं सुनाऊं मैं। मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी के लिए जो मेरा तहे दिल से जो मैंने जो लिखा, पूरी रात मैंने बैठकर गुरुजी के लिए लिखा, वो मैंने आज सभी दोस्त, मतलब जितने भी मेरे गुरु भाई हैं, जितने भी सभी को के साथ अपनी वो कविता साझा की। तो इतनी सारी चीज़ें जो आपने बोली, कैसे आया आपके दिमाग में ये सब चीज़ें, क्योंकि आम लोग वैसे सोच नहीं पाते ये सारी चीज़ें? संत रामपाल जी महाराज के कार्य ऐसे हैं कि वो एक कविता के रूप में बंधने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं एकदम से ही। मतलब पूरी बातें आपने उस कविता में दोहरा दी। बहुत सोचने वाली बात है। क्या क्या मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की बातें हैं जो आपने उस कविता में बताई थी? मैंने ये बताया इस कविता में कि एक किसान जो पूरे साल अपनी मेहनत कर फसल उगाता है, पर जिस टाइम पर उसके दुख का संकट आया, उस पर कोई नेता तक नहीं खड़ा हुआ कि वोट मांगन आया करते नेता, दुख में सब ने साथ छोड़ दिया, रोवा था किसान खेत में बैठा, सरकार ने भी मुंह मोड़ लिया। और एक किसान की अरदास पे संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा का डुंडा ठा दिया, अन्नपूर्णा का डुंडा ठा दिया। किसान की एक अरदास पर संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा काम कर दिया, तो इससे बड़ी अगर ऐसा कुछ हुआ, सरकार ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो ये तहे दिल से एक काबिल तारीफ है ये बात कि संत रामपाल जी महाराज किसानों के लिए एक दुख दर्द समझा, गरीबों का समझ रहे हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं जो शायद किसी और की बस की बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने जेल में बैठकर वो कार्य किए हैं जो आज एक बड़े से बड़ा आदमी बाहर रहकर, आज़ाद रहकर भी नहीं कर सकता। सर भी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहोगे सम्मान समारोह के विषय में? आज संत रामपाल जी महाराज को सम्मान दिया गया, किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह मनाया गया, क्या कहना चाहोगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होने के नाते आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। आज के दिन को हम मतलब भुला नहीं सकते, क्योंकि आज तमाम किसान सरदारी ने, लाखों किसानों ने आज सच्चे उस किसान मसीहा को आज पहचाना है, जिसने उनकी न सिर्फ फसल को बचाया, उनकी नस्ल को भी बचाया, और एक ऐसा कीर्तिमान संत रामपाल जी महाराज ने स्थापित कर दिया है कि आने वाले कितनी ही मिसाल दी जाएं, लेकिन इस मिसाल के सामने सभी वो मिसाल छोटी रहेंगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे समय में किसानों की मदद की है जब उनकी कोई नहीं सुन रहा था। खुद किसानों को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कोई इतनी जल्दी उनके द्वार पर आकर के उनकी ऐसी मदद कर सकता है। निश्चित तौर पर संत रामपाल जी महाराज ने जो कार्य किया है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता, और शायद किसानों के लिए भी इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता कि आज संत रामपाल जी महाराज को उनको सम्मानित करने का मौका मिला। हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज कभी भी सम्मान लेने के इच्छुक नहीं रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उन भावनाओं का सम्मान रखा है, जो आस्था, जो श्रद्धा, जो विश्वास किसानों ने संत रामपाल जी महाराज के प्रति दिखाया, वो आस्था और विश्वास आज आपको इस मंच के माध्यम से किसानों के मुख से, उनके वक्तव्यों के जरिए आपको देखने को मिला। संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत सारे सम्मान दिए गए और जगह जगह सम्मान दिए भी जा रहे हैं, आगे लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का लोग अभी भी विरोध करते हैं, कहते हैं भाई ये सम्मान समारोह तो ढोंग है, जेल से निकलने की साजिश मात्र है। क्या कहना चाहोगे उन लोगों? नहीं, निश्चित तौर पर लोग विरोध करेंगे,
क्योंकि हो सकता है अभी तक उनके पास ये मैसेज पहुंच नहीं पाया है, क्योंकि जो आज किसान सरदारी जो आज सम्मान कर रही थी, ये भी एक समय में विरोधी थे। इनके पास मैसेज पहुंचा, इनके पास मदद पहुंची, शायद वो भी ये इंतजार कर रहे हों कि वो किसी मुसीबत में आए और संत रामपाल जी महाराज उनकी सहायता करें। लेकिन हम उन भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि आप उस समय का इंतजार न करें कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आए और संत रामपाल जी महाराज को हेल्प करनी पड़े, क्योंकि आपके ऊपर मुसीबत नहीं आएगी तब भी वो आपके साथी हैं, तब भी वो आपके सच्चे हितैषी हैं, वो आपकी हमेशा मदद करेंगे। आप उनको चाहे कुछ भी बोल रहे हैं तब भी वो आपके हमेशा ही हितैषी रहेंगे। ये हम उन भाइयों को कहना चाहेंगे। और निश्चित तौर पर ये भी साथ में ये बात बोलना चाहेंगे कि आप उनके सत्संग सुनिए, आप उनकी विचारधारा को समझिए, संत रामपाल जी महाराज के आप विरोधी बनिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज नशे को छुड़वा रहे हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के विरोधी बनिए, संत रामपाल जी महाराज पाखंड मुक्त भारत कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप विरोधी संत रामपाल जी महाराज के हैं या समाज के हैं। और निश्चित तौर पर यदि आप समाज में रहते हैं, एक सच्चे नागरिक हैं, तो सच्चे नागरिक के तौर पर आपको संत रामपाल जी महाराज जी का सबसे पहले साथ देना चाहिए। जेल में बैठे बैठे संत रामपाल जी ने इतने सारे कार्य किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग संत रामपाल जी का विरोध करते हैं, कहते हैं भाई सम्मान समारोह को विरोध करते हैं कि ये तो जेल से निकलने के लिए इन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा रचा था, ये सारे उनकी साजिश मात्र थी, कहते हैं वो। अगर 2-3 हज़ार की मोटर पाइप आते ना, तो आप क्यों नहीं आए देने के लिए? सरकार थी, सरकार क्यों नहीं आई देने के लिए? उनके पास तो पूरा बजट होता है, हर एक चीज़ का लेन देन होता है, उनके पास इतना पैसा कि जितने कोई है ही नहीं किसी इंसान के पास। पर जिस टाइम पर ये कहते हैं ना, ज़रूरत पड़े पर जो संकट का सहारा बने और डूबते का किनारा बने, संत रामपाल जी महाराज ने तो वो कार्य किया है। संत रामपाल जी महाराज ने किसान का दर्द समझा, एक दुखी का दर्द समझा, एक गरीब का दर्द समझा, और एक कहते हैं ना कि एक जिसके ऊपर बीती होती है उसे पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, अगले वाले बंदे के साथ क्या हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा, चाहे कोई कुछ भी कहता हो कि विरोध है, ये है वो है, पर ये कोई विरोध नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ये किसी मान बड़े के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज सबका दिल से दर्द समझते हैं, इसलिए वो ये कार्य कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर जो लोग आए हैं उनकी विचारधारा है संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति। जो लोग पहले विरोध करते थे अक्सर, अब वो संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान करने के लिए आगे आ रहे हैं। गाँव की गाँव, खाप की खाप सरपंच एसोसिएशन और गांव के अन्य जो किसान हैं जो कट्टर विरोधी हुआ करते थे, कई सारे ऐसे इंटरव्यू हमने लिए हैं जो कट्टर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी की कहीं ना कहीं विचारधाराओं से प्रभावित हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। संत रामपाल जी महाराज ने जब समझा दर्द किसाना का, तो रुक क्या नहीं गया, काटो भाई पानी खेता का, बस यो एक कहना था। पल पल बस यह बेचैनी थी कि कट गया के पानी ओगी के खेता में बिजाई, बस हर वकील की मुलाकात पे यो पूछना था। आज बोड़ा किसान कर रहा संत रामपाल जी भगवान का गुणगान है। जित गामा में पहला होया करती बुराई, जित गामा में पहला होया करती बुराई, आज उन्हें गामाड़ा ने करके सम्मान अपनी पगड़ी झुकाई। जो पहला आया करते विरोध लेके, जो पहला आया करते विरोध लेके, वही फूला की माला लेकर आए भाई भगवान से यो, बस यह बात मुंह पर रटते आए, बस यह बात मुंह पर रटते आए। आज तुमने अपना भगवान पहचान लिया, एक बार इस सच्चे सतगुरु का ज्ञान भी जान लियो। मेरे जैसे स्टूडेंट भाई, तुम एक बार तुम भी इस ज्ञान गंगा की पन्या ने एक बार पलट कर देख लो। और साधना चैनल पर रोज 7:30 बजे महाराज जिया का सत्संग आवे है, एक बार उसने भी सुनकर देख लो। मानो हूँ ज्ञान थोड़ा अनोखा है, मानो हूँ कि ज्ञान थोड़ा अनोखा है, पर ज्ञान अपने वेदा का सच्चा है। और करवा लो अपने जीवन का कल्याण, यो भगवान थारे खातिर इस धरती पा रहा है, यो भगवान थारे खातिर इस धरती पा रहा है। आज इस मंच के माध्यम से हमारे परम पूज्य आदरणीय संत रामपाल जी महाराज को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, और यहाँ बैठे समस्त ग्रामवासी, पंचायत खाप और सरपंच और किसान एसोसिएशन को यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं अनाज उगाने वाले को अन्नदाता कहते हैं, गरीबों की रक्षा करने वाले को फरिश्ता कहते हैं, गरीब बेटियों के विवाह और उजड़े घरों को बसाने वाले को अवतार कहते हैं, और संकट में जो सहारा बने, डूबते का किनारा बने, उसे सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी भगवान कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी भगवान कहते हैं। जब बात किसानों की हित की आती है तो एक जाना पहचाना नाम सर छोटू राम का आता है, पर आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगी कि सर छोटू राम ने अपने समय पर जमीनों को दिलवाने का कार्य किया था, पर आज वर्तमान में संत रामपाल जी भगवान ने उस लकीर को इतने आगे तक पहुंचा दिया है, शायद आज किसी और के करने की बस की बात नहीं थी।
आज संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की जमीनों को बचवाने का कार्य किया है। हाँ, उसी जमीनों को बचवाने का कार्य किया है जो जमीन सिर्फ एक किसान के लिए, उसकी फसल उगाने के लिए ही नहीं जानी जाती। फसल, जंगल, खेत तो वो स्थान है जहाँ पर एक चींटी से लेकर हाथी तक अपना निवास करता है। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल